ओम गंगनाधिपथा अन्य अन्य देवानां पूजन पुष्पाणि समर्पयामि धूपमाग्रापयामि दीप नमस्कारं करोमि। मां वारुणी देवी हमारे महाराज साहब के परिवार की प्रजा महाराजा परिवार कैप्टन अमरिंदर सिंह के परिवार विचों एक रस्म जिहड़ी बड़ी पुरानी चली आ रही है, उस रस्म नूं अदा किया गया। मतलब कि नत्थ चूड़ा पानी दे विच बहाया गया, नदी दे विच बहाया गया, उस तो बाद पानी घटना शुरू हो गया। जो इतिहास है उसके साथ ये नत्थ चूड़ा जो जुड़ा हुआ है, ये क्या इतिहास है? ये इतिहास कोई आज का नहीं, 1763 में यहाँ बाबा आला सिंह जी भ्रमण करते हुए आए थे। अनायास उनकी दृष्टि ऊपर पड़ी तो देखा कि एक संत बैठे हैं, धूनी जग रही है। तो वो बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि यहाँ ना कोई बस्ती है, ना आसपास कोई गांव है, ये तो बहुत करनी पुरुष दिखाई देते हैं। एक धूने में से जलती हुई लकड़ी बाबा आला सिंह जी को झीड़ी वाले संतों ने थमा दी कि ये लो, आज से ही अपने राज्य की ये मोड़ी गड़ा करके आओ जहां आपको अच्छा लगता है। ये जो पटियाला के पास से गुजरती है नदी, ये वरुण देवता की पत्नी है, इसका नाम वारुणी है। तो जब ये प्रकोप करके आए, आपका कोई भी वंशज, ये सवाल नहीं कि स्त्री है या पुरुष है, नहीं, जो प्रमुख है उस समय का परिवार का, वो पूरी भेंट नाथ, चूड़ा, वस्त्र, श्रृंगार का सामान, मिष्ठान्न भोजन, दक्षिणा सहित तो यहाँ लेकर के आए। विधिवत ब्राह्मणों से उसका पूजन करवाए और फिर माँ ज्वाला जी की, इस धूणे की और माँ काली आदि शक्ति की और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करके और हम ये भेंट और वारुणी नदी को देने जा रहे हैं। लोग कहते हैं ये अंधविश्वास है। उत्तर मैं दे रहा हूं कि इस परिवार का अपना कोई स्वार्थ नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस विषय में किसी प्रकार का निरुत्तरता का प्रश्न ना करे। ये जनता की भलाई के लिए भेंट दी जाती है, ना कि किसी स्वार्थ के लिए। समर्पयामि धूपमाग्रापयामि दीप नमस्कारं करोमि लक्ष्मी तु महामाये श्रीपीठेषु। यही कारण था कि समा निश्चित किया गया, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि पानी जब कम होने शुरू हो गया, बारिश कम होगी, तब ये किया गया। मैं लोगों के विचार के तरफ नहीं जाऊंगा, कोई कुछ बोले, मगर जो प्रमाण दिख रहा था कि पानी जो है 2 दिन से बिल्कुल नहीं उतर रहा था, ये शहर का बच्चा जानता है। भेंट लेने के बाद ही पानी उतरना शुरू हुआ, ये प्रत्यक्ष में प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। तथा अन्य अन्य देवानां पूजन भेंट लेकर के ही माता प्रसन्न हुई है, उसका क्रोध शांत हुआ है, जल प्रलय उसी समय शांत हुई है। पट्टी तो पटियाला किस तरह बनया, तुसी इस बारे भी जानते हो? ये बाबा आला सिंह जी पगड़ी नहीं, सिर्फ परना पट्टी रूप में बांधते थे, इसीलिए इन्हें पहले बाबा पट्टी वाला कहा करते थे।
समय परिवर्तनशील है, इसलिए उन्हीं के नाम से, प्रातः स्मरणीय बाबा आला सिंह जी के नाम से ही ये पटियाला स्थापित हुआ है। मतलब बाबा जी आला जी की तस्वीर है यहाँ पर और उनकी गद्दी है यहाँ पर, ये तस्वीर में भी आपको दिख रहा है। और जो वो पट्टी बांधते थे उनका नाम आला जी था और पट्टी आला से ये शहर पटियाला बन गया। डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे हो, मैं हाँ अनुराग शर्मा। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-8 9-9 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਸਮ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੱਥ ਚੂੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਨੱਥ ਚੂੜੇ ਦੀ ਕੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਕੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਰਾਜ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪੰਡਤ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गिरिधर शर्मा नाम है जी, गिरिधर शर्मा जी हमारे साथ हैं, बात उनसे करते हैं। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि पटियाला का जो इतिहास है उसके साथ ये नथ चूड़ा जो जुड़ा हुआ है, ये क्या इतिहास है? ये इतिहास कोई आज का नहीं, रियासत से पहले 1763 में यहाँ बाबा आला सिंह जी भ्रमण करते हुए आए थे। तो यहाँ बहुत ही गहन जंगल था। जंगल के बीच में एक बहुत ऊंचा टीला था जिसे आज हम बुर्ज बाबा आला सिंह जी कहते हैं। तो उस टीले के ऊपर धूनी जगा करके झीड़ी वाले संत तपस्या कर रहे थे। तो यहाँ जब विश्राम बाबा आला सिंह जी ने पर्वत के नीचे किया तो और भी साथ में थे संगत, तो यहाँ भोजन वगैरह बनाया। तो बाबा आला सिंह जी बैठे हुए थे, अनायास उनकी दृष्टि ऊपर पड़ी तो देखा कि एक संत बैठे हैं, धूनी जग रही है। तो वो बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि यहाँ ना कोई बस्ती है, ना आसपास कोई गांव है, ये तो बहुत करनी पुरुष दिखाई देते हैं। जब भोजन तैयार हो गया तो बाबा आला सिंह जी भोजन लेकर के महात्मा जी के पास चले गए। महात्मा जी वो बड़े सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने आया देख करके सत्कार से कहा, आला जी आ गए, बैठिए। तो बाबा आला सिंह जी ने भोजन देने का जब संकेत किया, वो कहने लगे भोजन रख दो, आपका भोजन पालूंगा, मगर मेरी एक बात ध्यान से सुनो। आप सात्विक वृत्ति के हैं, क्योंकि बाबा आला सिंह जी जवान अवस्था को, यौवनावस्था को उससे ही साधु वेश में रहते थे। जैसे यहाँ भी जो बाबा आला सिंह जी की गद्दी है, तो यहाँ भी ये साधु वेश में ही नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, वो तस्वीर। हाँ, तो साधु वेश में थे। वो महात्मा करणी पुरुष थे कि त्यागी पुरुष है। ये भी कहने लगे, आला जी बात ऐसे है कि ठीक है आपकी साधु वृत्ति है, आपका सबके भले के लिए आप भ्रमण करते हो, तो अब आपको का जो समय है वो राज्य करने का आ गया है। अब आप राज कार्य की तरफ लगो। तो ये बात कहते हुए एक धूने में से जलती हुई लकड़ी बाबा आला सिंह जी को झीड़ी वाले संतों ने थमा दी कि ये लो, आज से ही अपने राज्य की ये मोड़ी गड़ा करके आओ, जहां आपको अच्छा लगता है, ये आपकी मर्जी के ऊपर निर्भर है। तो बाबा आला सिंह जी पर्वत से नीचे उतरे तो यहाँ पर एक बंद कुआं पड़ा था, जिसको पंजाबी में टट्ठा खूह भी कह देते हैं, कि जिसका पानी ही ना निकले। तो बाबा जी उसमें उतर गए, वो लकड़ी जलती हुई वहाँ पर उन्होंने गड़ा दी
और संत जी के पास चले गए। संत जी ने पूछा, आला जी वो आपको जो मैंने लकड़ी दी थी वो कहाँ पर गाड़ के आए हैं? तो बाबा आला सिंह जी कहने लगे, आपकी आज्ञा अनुसार मैं एक बंद कुआं था उसके अंदर लगा आया हूँ। बाबा जी ने प्रसन्न होकर के बाबा जी की पीठ थपथपाई और कहा, आप बहुत बुद्धिमान हैं। इससे ये प्रतीक हो गया कि दूसरा राजा कोई भी आपके राज्य के ऊपर अटैक नहीं कर सकेगा। कभी भी किसी भी राजा के साथ आपका युद्ध नहीं होगा, मगर दो चीजें असह्य हैं। वो क्या? एक अग्नि और एक जल। तो बाबा आला सिंह जी ने हाथ जोड़ लिए कि महाराज फिर मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए कि ये तो दोनों असह्य हैं, ना अग्नि किसी की बस की है ना जल किसी के बस का है। तो बाबा आला सिंह जी को झीड़ी वाले संतों ने कहा, घबराओ नहीं, आप ऐसा करना, ये धूणी जो है ये चेतन रहनी चाहिए और इसके पास माँ ज्वाला जी से ज्योति ला करके अखंड रूप में यहाँ स्थापित कर देना। इससे दो लाभ मिलेंगे। क्या? कि आप क्या जो वंश है वो भी बढ़ता चला जाएगा और संसार में आपका यश भी प्राप्त होगा और अग्नि भी वार नहीं कर सकेगी। कभी कभार थोड़ी बहुत आग लग के बुझ जाया करेगी, मगर भयंकर आग कभी नहीं लगेगी। तो बाबा आला सिंह जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज चलो ये तो आपने बता दिया, मगर अब ये बताओ अग्नि का क्या, इसका जल का क्या उपचार है? तो झीड़ी वाले संतों ने कहा कि कहीं ना कहीं दरिया बह रहे हैं, जैसे यहाँ थोड़ी दूरी पर घग्गर जिसको बोलते हैं, गर्ग ऋषि हैं, आगे मारकंडे जी हैं। अच्छा, और भी संसार में गंगा आदि बड़ी पवित्र नदियाँ, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी आदि वो बह रही हैं। ये जो पटियाला के पास से गुजरती है नदी, ये वरुण देवता की पत्नी है, इसका नाम वारुणी है। जिसे बड़ी नदी भी बोल देते हैं, वो वारुणी नदी है। असल में जो है इसका पवित्र जो शब्द है वो वारुणी है। वैसे हम आम भाषा के अंदर इसको बड़ी नदी बोलते हैं। तो जब ये प्रकोप करके आए, आपका कोई भी वंशज, ये सवाल नहीं कि स्त्री है या पुरुष है, नहीं, जो प्रमुख है उस समय का परिवार का, वो पूरी भेंट नाथ, चूड़ा, वस्त्र, श्रृंगार का सामान, मिष्ठान्न भोजन, दक्षिणा सहित तो यहाँ लेकर के आए। यहाँ आकर के यहाँ अरदास करवाए, विधिवत ब्राह्मणों से उसका पूजन करवाए और फिर माँ ज्वाला जी की, इस धूणे की और माँ काली आदि शक्ति की और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करके, इन मात ज्वाला जी की, धूणे वाले संतों की, माँ काली की आज्ञा लेकर के कि हे माँ, हे बाबा जी, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करो और हम ये भेंट वारुणी नदी को देने जा रहे हैं। यहाँ से आज्ञा प्राप्त करके तो नदी के ऊपर पहले जा करके अरदास होती है, फिर ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारण होते हैं, प्रार्थना की जाती है, फिर इस परिवार के द्वारा भावना से। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ आज कि बहुत से लोग कुछ ना कुछ कह रहे हैं जी, यही मैं सवाल करने वाला था। लोग कहते हैं ये अंधविश्वास है। उत्तर मैं दे रहा हूं कि इस परिवार का
अपना कोई स्वार्थ नहीं है, ये अपनी प्रजा की रक्षा के लिए, लोक हित के लिए ये भेंट वारुणी माता को प्रदान करते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि कोई भी व्यक्ति इस विषय में किसी प्रकार का निरुत्तरता का प्रश्न ना करे। ये जनता की भलाई के लिए भेंट दी जाती है, ना कि किसी स्वार्थ के लिए। एक सवाल जो है वो दिमाग में है कि यही कारण था, क्योंकि आपने कहा कि अनुमति लेनी पड़ती है, माँ ज्वाला की अनुमति लेनी पड़ती है, धोने वाले संतों की अनुमति आज्ञा लेनी पड़ती है, यही कारण था कि समा निश्चित किया गया? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि पानी जब कम होने शुरू हो गया, बारिश कम होगी, तब ये किया गया। मैं लोगों के विचार के तरफ नहीं जाऊंगा, कोई कुछ बोले, मगर जो प्रमाण दिख रहा था कि पानी जो है 2 दिन से बिल्कुल नहीं उतर रहा था, ये शहर का बच्चा बच्चा जानता है। भेंट लेने के बाद ही पानी उतरना शुरू हुआ, ये प्रत्यक्ष में प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। उससे पहले क्यों नहीं उतरा जी? भेंट लेकर के ही माता प्रसन्न हुई है, उसका क्रोध शांत हुआ है, जल प्रलय उसी समय शांत हुई है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सो ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਅਲਰਟ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬੱਦਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ, ਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਈਵਨ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਰਸਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਸਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਥਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਨਾ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵਧੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਸਮ, ਇੱਕ ਰੀਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਰੀਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬਸ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ये महापुरुष बाबा आला सिंह जी संत वेश में रहते थे। ये पगड़ी नहीं, सिर्फ परना पट्टी रूप में बांधते थे, इसीलिए इन्हें पहले बाबा पट्टी वाला कहा करते थे। समय परिवर्तनशील है, इसलिए उन्हीं के नाम से प्रातः स्मरणीय बाबा आला सिंह जी के नाम से ही ये पटियाला स्थापित हुआ है। मतलब पट्टी वाले आला जी के नाम पर पटियाला स्थापित हो गया। सो ये बात भी बहुत सारे पटियाला वासियों को, जो नई जनरेशन है, उसको नहीं पता होगा, और पंडित जी ने बड़े स्पष्ट रूप में बता दिया है। एक बार तस्वीर भी आप देख सकते हैं, जो बाबा जी आला जी की तस्वीर है यहाँ पर, और उनकी गद्दी है यहाँ पर, ये तस्वीर में भी आपको दिख रहा है। और जो वो पट्टी बांधते थे उनका नाम आला जी था, और पट्टी आला से ये शहर पटियाला बन गया। सो आपको यह जानकारी बताई और इतिहास के बारे में बताया, इसी के साथ वो इतिहास बताया जिस इतिहास पे किंतु परंतु हो रहे थे, जिस मर्यादा पे बातें की जा रही थी कि किस तरह नदी में भेंट देने के बाद पानी उतर जाता है। ये कितने साल से चल रहा है पंडित जी? ये 1763 में राज्य की स्थापना हुई है। 1763 में ही झीड़ी वाले संतों ने बाबा जी को आज्ञा दी है। ये शाही परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी उसी तरह से उस मर्यादा को धार्मिक रीति से, निष्ठा से निभाता आ रहा है। ये हर साल या 3 साल बाद तो नहीं करना होता? ये ऐसा कोई कहीं पर भी लेख नहीं है। वो तो महात्मा जी ने इसलिए कहा था कि जब जल प्रकोप होगा, जल प्रलय का खतरा होगा, उस समय आपका परिवार ये भेंट देगा तो लोगों का हित हो जाएगा, लोग पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सो साडे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी पटियाला शहर का इतिहास ते जिहड़ी
ਸਮੱਸਿਆ ਚੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੰਚਿਤ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਨੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ।